वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और अभी हमें ब्रेक से पहले हमें कॉलर रावलपिंडी से उन्होंने हमसे पूछा था कोलेस्ट्रॉल को कम करने के क्या तरीके हैं। डॉक्टर मदिया आपको कोलेस्ट्रॉल की टिप्स देंगी और मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी चिकन मंचूरियन आपके लिए। यहाँ पे सॉस के इंग्रेडिएंट्स एक जगह हम सारे शामिल कर देंगे। उसके बाद जब हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च फ्राई कर लेंगे 2 टेबलस्पून डालडा कुकिंग ऑयल में, फिर ये सॉस के साथ हम चिकन के पीसेस शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून डालडा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म करूँगी और उसमें शामिल करूँगी एक टीस्पून लहसुन और एक टीस्पून अदरक बिल्कुल कुटा हुआ, और उसमें 1 अदद हरी मिर्च जिसको आप स्लाइस करके उसके सफ़ेद बीज रिमूव कर दीजिए ताकि उसकी हीट और उसकी मिर्चें कम हो जाए। जैसे ही तेल गर्म होगा, और नाज़रीन स्टर फ्राइंग जैसे कि आपको मालूम है बहुत हेल्दी पकाने का मेथड है, और यहाँ पे स्टर फ्राइंग जो है वो मीडियम हाई हीट पे की जाती है, कम हीट पे नहीं की जाती, क्योंकि छोटे छोटे बाइट साइज पीसेस होते हैं जिनको हमने जल्दी तैयार करना होता है, तो इसीलिए हाई हीट पे की जाती है और जल्दी की जाती है। इसीलिए उनके पीसेस चाहे वेजिटेबल हो, चाहे मीट हो, चाहे चिकन हो, चाहे फिश हो, हमेशा आप देखिएगा छोटे छोटे पीसेस हैं, उसमें ये होता है कि हेल्थ बेनिफिट भी रहता है और चीज़ जल्दी भी तैयार हो जाती है। अच्छा डॉक्टर, आप सवाल का जवाब कोलेस्ट्रॉल का शुरू कीजिए और यहाँ पे मैं लहसुन अदरक शामिल करती हूँ। अच्छा, उन्होंने आमना अपनी रीजन नहीं बताई कि किस वजह से उनका जो है इतना सिवियर एनीमिया था। राइट। अब वो बता रही थी कि 5 पॉइंट समथिंग जो है उनका ब्लड लेवल था, जो कि WHO की जो क्लासिफिकेशन है उसको, उसके भी जो स्केल है उसको भी बहुत क्रॉस कर रहा था। राइट। तो उन्होंने बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो किस वजह से प्योरिटी होती है। तो ठीक है, फर्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर पेशेंट का HB लेवल कम है तो डाइट से हो जाए, नहीं तो फिर ओरल सप्लीमेंट्स हैं। उसके बाद फिर हम आयरन की कुछ IV इन्फ्यूजन्स होते हैं, ठीक है वो, लेकिन लास्ट स्टेज पर जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। तो इट मीन्स जो उनका केस है वो बहुत सिवियर केस होगा और उनका जो भी कॉज होगा वो भी बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड होगा, तभी जो है उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अपनी कॉम्प्लिकेशन है, उसकी एक कॉम्प्लिकेशन में ये भी है कि अगर वो पेक सेल्स लगे हैं या फ्रोजन प्लाज्मा है, ठीक है, जो भी उनके डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया लगवाया, एक तो उसकी कॉम्पोजिशन बहुत कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उनको लगा या नहीं लगा। तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस में ये है कि अगर पेशेंट अपनी डाइट को, अपनी हेल्दी हैबिट्स को सही नहीं रखेगा तो उसकी वजह से भी जो है वो वेट गेन हो सकता है। राइट। तो अभी ये मसला है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना बहुत हाई बता रही हैं। हाँ, और उनका जो है वो ब्लड लेवल भी ठीक है, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, लेकिन उनको अपनी डाइट को इस तरह से रखना है कि उनकी कैलोरीज भी कम हो और उनका HB भी इफेक्ट ना हो। एग्जैक्टली। तो अभी ऑरेंजेस बहुत हैं और कैरेट्स बहुत हैं। दोनों की अगर हम बात करें, ऑरेंजेस और कैरेट्स, तो दोनों बहुत लो इन कैलोरीज हैं। बिल्कुल। और उसके जो कंपोनेंट हैं उनमें जो ऐसी फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, वो कोलेस्ट्रॉल को बहुत जो है रिड्यूस करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। राइट। और उनको चाहिए एक्सरसाइज डेली बेसिस पे रखें। गाजर का जूस तो वो तकरीबन उनको चाहिए उसमें 1 चुकंदर डाल लें या एक जो है वो उसमें टमाटर बीज निकाल के वो उसका जूस बना के पिएं। एग्जैक्टली। वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि वो वर्कआउट प्रॉपर कर रही हैं या नहीं कर रही। राइट। और उनको अपने HB को भी जो है वो साथ साथ लेकर चलना है कि वो दोबारा डिक्रीज ना हो जाए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की दोबारा जरूरत अल्लाह ना करे। हाँ, ठीक है। तो वो विटामिन C का बहुत इस्तेमाल रखें। राइट। और जो आयरन रिच फूड सप्लीमेंट्स हैं वो लें। पालक खूब खाएं, पालक बहुत खाएं, चुकंदर का इस्तेमाल रखें। सरसों का साग बहुत सीजन में है, सर्दियों की बहुत जबरदस्त चीज है, और स्पेशली पिंडी में जहाँ हम रहती हैं वहाँ तो बहुत मजे का तैयार किया जाता है। मशहूर है उनकी, तो ये स्पेशलिटी है। एग्जैक्टली। कुजीन जो है वो उनका सारा सरसों का साग आप एंजॉय करें इस ठंडे मौसम में, और जो आमना बना रही है वो भी आप मजे से खा सकती हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स और वेजिटेबल्स एंड ऑल दैट उसका कॉम्बिनेशन है। तो प्रोटीन्स तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स में ये जो मीट आप बना रही हैं ये है, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स भी आ गई हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो इस तरह की ईटिंग जो हेल्दी है इसको वो कंटिन्यू रखें, और उसके अलावा वो फ्रूट्स का और पानी का बहुत इस्तेमाल रखें, और साथ साथ एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह जो है कोलेस्ट्रॉल वो लेवल एक्सरसाइज से ज़्यादा अच्छी चीज़ तो है ही नहीं मेरा ख्याल में, हैं डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो साथ ही नाज़रीन यहाँ पे चिकन मंचूरियन बिल्कुल तैयार हो गया। आपने यहाँ पे देखा कि हमने सॉस के अंदर चिकन के पीसेस जो हमने पहले तैयार किए थे वो हमने शामिल कर दिए, और 1 से 1.5 मिनट हम पकने देंगे ताकि अच्छी तरह चिकन के पीसेस इस ज़बरदस्त सॉस के साथ कोट हो जाए। अब वक्त हुआ इनको सर्व करने का। साथ मैंने इसमें हरा प्याज भी शामिल किया नाज़रीन, बिल्कुल टुवर्ड्स दी एंड। जब हमने सॉस शामिल किया तो फिर हमने 2-2 टेबलस्पून सफ़ेद पार्ट हरे प्याज का और हरा पार्ट, दोनों चीज़ें, ताकि उसमें खूब सारा फ्लेवर है
और यहाँ पे मजे का अरोमा लग रहा है, बहुत I'm feeling, you know, ये है भी mouth मजे का। watering। थैंक यू। और यहाँ पे हम इसको गार्निश कर देंगे थोड़े से। लुकिंग सो यमी। थैंक यू। हरे प्याज के साथ नाज़रीन, मैं आपसे लूँगी इजाज़त, वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हुआ जाता है और डॉक्टर मदिया से मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि वो आई और उन्होंने हमें इतना गाइड किया। इंशाल्लाह हम दोबारा आपको परेशान करेंगे, दोबारा दावत देंगे कि आप आएँ और हमारे व्यूअर्स को और एनलाइटन करें अपनी इस ज़बरदस्त जो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर और ब्लड प्रेशर और हार्ट के ऊपर जो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इनके हल हमें बताइए और हमें गाइड कीजिए हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हम सब कैसे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ नाज़रीन, मुझे मेरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।